श्लोक, यदि उसका मूल पाठ किया जाता है तो ब्राह्मण को कम से कम 4 घंटे 5 घंटे प्रतिदिन देने पड़ते हैं, और कंटिन्यूटी, बिल्कुल कंटिन्यूअस, तब जाके तो मूल पाठ होता है। अब आप बताइए, यहां तो एक श्लोक उठाएं, उसकी व्याख्या करें, उसी में 3 घंटे निकल जाते हैं। तो ये विधि नहीं है, ये विधि तो यहां चल रही है। विधि ये है, ये भागवत के श्लोकों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, वो भागवत का विवेचन कहलाता है, वो भागवत कथा कहलाती है। समा सभ्या निषेविता, कहीं दीर्घ करके सुनाना, कहीं संक्षेप में सुनाना, और समय को ध्यान में रखते हुए भागवत को आपके हृदय तक पहुंचाना, यही भागवत कथा का और प्रवक्ता का लक्ष्य और उद्देश्य होता है। तो आइए बड़े भाव के साथ तृतीय दिवस को प्रारंभ करें। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानोनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालिर अवधूत भेषः। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानून अपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बालिर अवधूत भेषः। गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का स्वरूप यहां पर वर्णन किया। जब राजश्री परीक्षित जंगल में शोर मचा रहा था, पूर्व के कथा प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया, क्या कोई यहां पर ऐसा है जंगल में जो मुझे 7 दिनों में मुक्ति दे दे? देखो भैया, प्रश्न ये होता है, इसको कहते हैं प्रश्न। लोग वाग हमारे पास आते हैं, महाराज जी पत्रा देखते हो? बोले हाँ। कुंडली देखते हो? बोले हाँ। तो थोड़ा बताओ ना, हमारी दुकान कैसे चलेगी, हमारा मकान कब बनेगा, हम एक प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कभी संयोग बन ही नहीं पा रहा है। ये कर्म है। लेकिन धर्म क्या है? बोले जब भी किसी ब्राह्मण के पास, जब भी किसी संत के पास, जब भी किसी ब्रजवासी के पास, जब भी किसी प्रवक्ता के पास जाओ तो ऐसा प्रश्न करो, ऐसा प्रश्न छेड़ो, वो सामने वाला भी उसका उत्तर देने में समय लगा दे। बोले हाँ भाई, प्रश्न बहुत जोर का किया। दुकान कब चलेगी? बोले भैया ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बता, कुंडली देखते हैं तेरी, तब बन जाएगी, जा, हो गया काम। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो हृदय को छू जाए। यहां प्रश्न कुछ ऐसा ही है, अपना प्रश्न नहीं, व्यक्तिगत प्रश्न, समाज का प्रश्न है। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, जिसे देने के लिए स्वयं भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में पधारे हैं। सुख नहीं का, तोता नहीं का, तत्रा भवद भगवान, भगवान शब्द का प्रयोग किया श्लोक में। बोले साक्षात मानो भगवान ही एक सुख के रूप में राजश्री परीक्षित के सामने उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़े हो गए। और प्रश्न क्या था? बोले 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब ये प्रश्न किसी व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, ये सामाजिक प्रश्न है। ये प्रश्न आपका भी हो सकता है। बोले महाराज जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और 7 ही दिन है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार। इन 7 दिनों में मरने वाले व्यक्ति को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए? प्रेम से बोलो। तो गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वरियानेशिते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप आत्मविसम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु या परः। आज गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। बोले भाई मैं तुझसे बड़ा प्रभावित हूं, तूने प्रश्न अच्छा किया, और धर्म भी यही है
धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म भी यही है, आप अपने लिए जी रहे हो तो ये जीना नहीं है, आप अपनों के लिए जी रहे हो, ये जीना है। बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना है तो जियो हजारों के लिए। प्रेम से बोलो। एक पिता से पूछो, भाई तुम सुबह जाते हो शाम को आते हो, जहां देखो भागा दौड़ी करते रहते हो, क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता? क्या 2 रोटी तुम्हें कोई खिला नहीं सकता बैठा के? बोले भैया खिला तो सकता है, लेकिन मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, वो जो मेरी धर्म पत्नी जो दूसरे घर से आई है उसका पोषण करने के लिए जी रहा हूं। उन माता पिता से पूछो, वो अपने लिए नहीं जीते, वो अपने बच्चों के लिए जीते हैं। यदि वो अपने लिए जिए तो वो अलग हो जाएं, बच्चे अलग हो जाएं, 1 सेकंड लगेगा। अपने लिए नहीं। राशि परीक्षित का प्रश्न सामाजिक है, समाज के लिए। महाराज बताओ ऐसा क्या करना चाहिए? गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले परीक्षित देख, तू यहां पर आया है भय के कारण, क्योंकि तुझे भय है कि संत ने श्राप दिया है 7 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे पहले तो तू मृत्यु के बारे में समझ ले। तू मेरे संग में बैठकर सत्संग तभी कर सकता है जब तू मृत्यु को समझ लेगा। और रही बात मोक्ष की, तो मेरी बात ध्यान से सुन। बोले सुनाओ गुरुदेव। देख, मैं हूं सुखदेव, 7 दिन बाद तेरी मृत्यु होगी। बस थोड़ा सा विचार कर कि मान ले 7 दिन तेरे पूरे हो गए, मान ले सर्पों का पूर्वज तक्षक तेरे पास में आ गया, और मान ले उस तक्षक ने तेरा डंखन कर लिया, मान ले तेरा शरीर नीला पड़ गया, मान ले तेरे मुख से झाग की धारा बह चली है, और मान ले तू अंतिम श्वास लेने ही वाला है। मैं सत्य कहता हूं, उस समय भी यदि तू मुझे पुकार लेता ना, तो चुटकी बजा के मैं तुझको मुक्त कर देता। ये तो मुक्ति की बात रही, ये तो मुक्ति की बात। तूने मेरा दर्शन कर लिया, इसी में तेरी मुक्ति है। 7 दिन तो तुझे जीने के लिए एक्स्ट्रा मिल गए हैं। और दूसरी बात, देख तू कहां पर आया है? बोले गंगा के किनारे। और गंगा की क्या महत्वता है, गंगा की क्या महिमा है? बोले घर में बैठा व्यक्ति लोटे में टोंटी का जल से पानी लेकर केवल यूं कहे ना कि हर हर गंगे, तो भी माना जाता है कि उसने अपनी टंकी के पानी से स्नान नहीं किया, अपितु गंगा जल से स्नान किया। ये गंगा की महिमा है। मुक्ति की बात करता है। अरे जितने भी प्राणी मरते हैं ना, या तो उनको गंगा में बहाया जाता है, या फिर उनकी अस्थियों को जमुना में बहाया जाता है। किस लिए बहाया जाता है? बोले वो मुक्त हो जाए। तू तो गंगा के किनारे है, एक डुबकी लगा तू मुक्त हो गया। कौन सी बड़ी बात है? मुक्ति बड़ी चीज नहीं है। यदि तू यहां पर मुक्ति के लिए आया है तो देख, गंगा के दर्शन कर, मेरे दर्शन कर, तू मुक्त हो गया। तो महाराज यदि मैं मुक्त हो गया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मुझको 7 दिन राज्य संभालना चाहिए। बोले राजन, ये तेरे ऊपर डिपेंड है कि तेरे पास बचे हुए ये 7 दिन तू राज्य में लगाना चाहता है या मुक्ति से बड़ी चीज प्राप्त करना चाहता है। राजा चौंक गया, महाराज क्या मुक्ति से भी कोई बड़ी चीज है? बोले मुक्ति से भी तो बहुत बड़ी चीज है। बोले क्या? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले मुक्ति से बड़ी है भक्ति। प्रेम से बोलो। धुंधकारी का मोक्ष हुआ था, मुक्ति हुई थी, पर भक्ति नहीं मिली उसे। भक्ति अलग है, जो मुक्ति से भी परे है। मुक्ति से भी परे है।
बिहारी जी की ये घटना है। गोसाइयों ने बिहारी जी के गेट को बंद किया, ठाकुर जी शयन कर गए। उसी समय गोसाई ने देखा एक मोटा सा चूहा, महाराज वो जो किवाड़ है उसके नीचे छोटा सा नाली बनी हुई थी, उसमें से अंदर घुस गया। महाराज गोसाई रो पड़ा, हे ठाकुर मैं आपके सामने माथा पीटता हूं, अब के जन्म देना, तू मुझको चूहा बना देना, पर आदमी मत बनाना, चूहा बना देना। अरे हमारा भी अधिकार नहीं है जब आप सो जाओ उसके बाद में आपके दर्शन करें, लेकिन चूहा का तो ये भी सौभाग्य है कि तुम सो जाओ तो भी वो तुम्हारे दर्शन कर सकता है, परम सौभाग्य है। तड़पते हैं लोग। मुक्ति किसको कहते हैं और भक्ति किसको कहते हैं, बड़ी सरलता से बताया परीक्षित। देख, मुक्ति और भक्ति में बहुत अंतर है। बोले क्या अंतर है? बोले मुक्ति में भगवान आगे रहते हैं और भक्त उनके पीछे रहता है। वो शोर मचाता है, हे ठाकुर मेरे ऊपर दया करो, हे ठाकुर मेरे ऊपर दया करो, हे ठाकुर मेरे ऊपर करुणा करो। और भक्ति में, बोले भक्ति में भक्त आगे रहता है और भगवान पीछे रहते हैं। अरे भैया भक्त यार तू मुझे छोड़ के कहां जा रहा है, अरे रुक तो सही यार तू कहां जा रहा है, मैं तेरे लिए तड़प रहा हूं, और भक्त आगे आगे दौड़ रहा है, भगवान पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अब आप बताओ कि आपको मुक्ति चाहिए या भक्ति चाहिए? आप भगवान के पीछे दौड़ना चाहते हो या भगवान को अपने पीछे दौड़ाना चाहते हो? ये मुक्ति और भक्ति में अंतर है। एक होती है दया और एक होती है कृपा। दया गरीब पर की जाती है और कृपा सज्जन पर की जाती है। दया और कृपा में बहुत अंतर है। दया की जाती है भक्तों के ऊपर और कृपा की जाती है भक्तों के ऊपर। अंतर केवल इतना आता है, दया में भक्त पीछे रहता है, भगवान आगे रहते हैं, और कृपा में भक्त आगे रहता है और भगवान पीछे रहते हैं। ये दया और कृपा का भाव है। आज श्री सुखदेव जी महाराज उच्च सिंहासन पर बैठे हैं और नीचे परीक्षित बैठा है, और यहां पर महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देख सबसे बड़ी समस्या इंसान की है मृत्यु। वो मृत्यु से घबराता है। जिसके अंदर से मृत्यु का भय निकल जाए वो श्रेष्ठ प्राणी हो जाता है। क्योंकि किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला जिसे खिलकर ना मुरझाना पड़ा। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला जिसे खिलकर ना मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो इस दुनिया में आया है वो जाने के लिए ही आया है। कोई यहां परमानेंट रहने वाला नहीं है। गुरुदेव भजन गाया करते थे, जगत में कोई ना परमानेंट। तेल चमेली ओके साबुन चाहे लगा लो सेंट। कितना भी लेपन कर लो महाराज चेहरे पर, कितनी भी क्रीम पोत लो, होगा क्या? धन बर्बाद है और कुछ नहीं है। समय के अनुसार सब बेकार हो जाएगा। हरिद्वार चाहे काशी जाओ, चाहे घूमो दिल्ली कैंट, जगत में कोई ना परमानेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। अंत समय में उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई ना। मन में नाम हरि का जप लो, धोती पहनो या पेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। आदमी को सादगी से पहचानना चाहिए और हम लोग उसके वस्त्रों से पहचानते हैं। बोले पंडित कौन? बोले जो धोती कुर्ता पहनता है, जो तिलक लगाता है और पैंट शर्ट पहने, ये पंडित है? कोई खंडित है ये तो।
ये पंडित ना, ये खंडित है। सादगी। हम लोग स्वरूप पर मरते हैं, अंदर के हृदय को नहीं देख पाते कि आदमी अंदर से कैसा है। बाहर से तो हर कोई सुंदर बन लेता है साहब। हम तो मर गए, गुरुदेव कहते हम तो मर गए। बोले काय पे मर गए? हम तो बाकी गालन पे मर गए, हम तो मर गए बाकी चाल पे मर गए। गुरुदेव कहते हैं जो इन पर मरता है वो मर ही जाता है। यदि मरना है ना तो एक बार यशोदा के लाल पे मर जाओ, जिंदगी में किसी के आगे मरना नहीं पड़ेगा। प्रेम से बोलो। गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भेको धावति तम च धावति फणिर व्याघ्रोपितम धावति भेको धावति तम च धावति सर्पम शिखी धावति व्याघ्रो धावति केकेनम विधिवसा व्याधोपितम धावति श्वासाहार विहार साधन विधौ सर्वे जनाः व्याकुला कालः तिष्ठत पृष्ठत कचधरा केनापि नो दृश्यते। आहा, बड़ा सुंदर श्लोक है महाराज। भेको धावती तमचा धावती फणिर सर्पम शिखी धावती। गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भेको धावती। आप जमुना के किनारे जाओ तो जमुना में मेढक कुटर 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 करता हुआ दौड़ता है किसी के पीछे। गौर से देखो तो पता चलेगा वो कीड़ों को खाने के लिए दौड़ रहा है। भेको धावती। स्थिति क्या होती है? बोले मां कीड़ों को खाने के लिए मेढक दौड़ता है और मेढक के पीछे सर्प दौड़ता है। मेढक कहता है बोले मैं इन कीड़ों को खाकर अपने उदर की पूर्ति करूंगा। मेढक के पीछे सर्प दौड़ता है, बोले इस मेढक को खाके मैं अपने उदर की पूर्ति करूंगा। सर्प के पीछे महाराज, सर्प के पीछे मोर दौड़ता है, बोले इस सर्प को खाके मैं अपने उदर की पूर्ति करूंगा। उस मोर के पीछे शेर दौड़ता है, मैं इस मोर को खाके अपनी उदर की पूर्ति करूंगा। उस शेर के पीछे एक शिकारी दौड़ता है, बोले शेर को मार के इसकी खाल को बाजार में बेच के अपने परिवार का पोषण करूंगा। और शिकारी के पीछे साक्षात काल दौड़ता है। बेटा भाग कहां तक दौड़ेगा? लेकिन सब के सब अपने प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए दौड़े जा रहे हैं और पीछे जो मौत चल रही है उसको भुलाए जा रहे हैं। भेको धावत तम च धावत फणिर। यही स्थिति इंसान की है, हम लोगों की भी यही स्थिति है साहब। अच्छा किसी को याद रहता है, भोजन की सबको याद रहता है, सुबह सुबह उठे तभी जीभ बाहर निकल जाती, बोले नाश्ता, नाश्ता जो नाश कर दे। थोड़ी देर बाद नाश्ता कर लो फिर जीभ बाहर निकल जाती। भोजन, थोड़ी देर भोजन कर लो फिर 4 बज जाए फिर जीभ बाहर निकल। चाय, हाय फिर महाराज मुंह बंद हुआ, फिर थोड़ी देर फिर जीभ निकल गई, बोले भोजन। सबको याद रहता है, कोई नहीं भूलता, कोई भूलता ही नहीं है। किसको भूलता है? बोले मौत को। मैंने पहले दिन बोला ना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो अपने हाथ में माला झोली लेकर प्रत्येक मनके पर इस मंत्र का जाप करता होगा। करता है कोई? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। और इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही बात है, राम नाम सत्य है। प्रेम से बोलो। ये कोई नियम थोड़ी ना जब आदमी मर जाए तभी बोलना चाहिए। ये तो महाराज वो है भेड़ चाल। एक कुएं में एक भेड़ गिरी तो वहां ने सोचे यही रास्ता है महाराज, एक एक करके सबरी गिर गई। प्रेम से बोलो। 2 बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण और मौत को दूजो श्री भगवान। प्रेम से बोलो। दोनों को याद रखो, केवल भगवान को और मृत्यु को।
लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, बोले मृत्यु आनी है, सबकी आनी है, सबको पता है, सुनिश्चित है, सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कब आनी है, कितने बजे आनी है, कौन से सन में आनी है, कौन से महीने में आनी है, कौन से सप्ताह में आनी है, कौन से पक्ष में आनी है, कौन से घंटे में, कौन से मिनट में, कौन से सेकंड में, कौन से पल में आनी है, ये किसी को नहीं। आनी है ये सुनिश्चित है। और भगवान की लीला भी देखो महाराज, मृत्यु आएगी जिसकी, उसे कोई बचा नहीं सकता, और मृत्यु जिसकी नहीं आई है उसको कोई मार नहीं सकता। प्रेम से बोलो, जिसकी मृत्यु आई है उसको कोई बचा नहीं सकता, और जिसकी नहीं आई है उसको कोई मार नहीं सकता। एक यजमान का हमारे पास फोन आया, बोले महाराज, बोले हाँ, मैया 200 वर्ष, मैया 104 वर्ष की हो गई पर मरती ही नहीं। महाराज कोई ऐसा मंत्र पढ़ दो फोन पे ही, जैसे वहां को उद्धार रह जाए, बड़ी परेशानी है। कथा के बड़े बड़े उद्देश्य होते हैं, अलग अलग लक्ष्य से कथा होती है। यदि आपको चाहिए कि महाराज किसी की मुक्ति नहीं हो रही है, घर में 150 वर्ष की मैया है रही, मर ही ना रही महाराज, तो कथा सुनवा दो भाई, और कथा सुनते ही गई। ये 100% बात है, भागवत में बहुत शक्ति है। किसी घर में प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, कथा सुनवा दो, खत्म। भागवत बहुत आपका कोई बिजनेस अटका हुआ है, या कोई विशेष जो खूब प्रयास करने के बावजूद उसमें सफलता नहीं, कथा सुनवा दो, हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप सुंदरकांड करवाते हो तो हर चीज का एक फल होता है, हर चीज का। सुंदरकांड करवाया, कितने घंटे का होगा? बोले 3 घंटे का होगा। कितने दिन, कितने समय तक चलेगा उसका फल? बोले ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे, या ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, 24 घंटे। आपने 1 दिन का कोई काम करवाया, जैसे रामायण पाठ करा दी, पूरे 24 घंटे चला हमारा, तो 24 घंटे को कितने समय तक देगा फल? 2-3 दिन, 3 दिन तक दे देगा फल। लेकिन भागवत क्या है? बोले भागवत 7 दिन की है। आदमी जन्म भी 7 दिन में लेता है, मरता भी 7 दिन में है। तो ये ऐसा ग्रंथ है जिसका फल कभी निष्फल नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। बस पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से संकल्प लेकर कथा को श्रवण करो। 8वें दिन हवन होगा और आपके हृदय में जो संकल्प लिया है वो पूर्ण हो जाएगा। ये शरीर अनुभव करके बोल रहा है। जयपुर में एक के महाराज पितृ आते थे, या उनके घर में गृह कलेश था, कुंडली में पितृ दोष था। हमने कहा ये पितृ पक्ष में आप जो है कथा करा लो, आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। पहले दिन पूजा हुई, पूजा में ही आ गया, जो कभी नहीं आया शरीर में आ गया। और 7 दिन कथा को श्रवण किया, हवन हुआ, पूर्ण आहुति हुई, और बाकायदा कह के गया, मैं तृप्त होके संतुष्ट होके यहां से जा रहा हूं। ये भागवत का प्रभाव है, ये भागवत का प्रभाव है साहब। उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। ये प्रेमा भक्ति की कथा है। आप प्रेमा भक्ति के लिए कथा सुनना चाहते हो, भक्ति का उद्देश्य है कि हमारे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो, या मुक्ति के लिए चाहते हो। मुक्ति के लिए दिल्ली में कथा हुई, मीठापुर में, फरीदाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर मीठापुर पड़ता है, जैतपुर मीठापुर। वहां एक मैया 102 या 4 वर्ष की है, बेचारी जाई ना रही, और बिल्कुल हट्टी कट्टी, यूं ही दौड़े। शरीर में कुछ नहीं था, लेकिन दौड़ने में 1 नंबर। नहीं गई महाराज, हमने कभी ये कथा सुना दो। 7 दिन कथा हुई, 8वें दिन हवन हुआ, वो नहीं गई। अब तो यजमान हमारे ऊपर आ गए, महाराज जी इन्हीं के लिए तो कथा कराई, तो ये तो महाराज तन्न पड़ी है, चक्क चाय पी रही है। बोले भैया ऐसा तो हो नहीं सकता, भागवत का फल निष्फल तो होता ही नहीं है। तो भैया ये, बोले भैया नेक रुको, समय दो, हो सकता है, हो सकता है। अब जैसे ही वहां से हम जाने की तैयारी कर रहे थे, तुरंत यजमान के पास फोन आया। बोले महाराज, बोले हाँ, हमने जिनके लिए कथा कराई थी वो तो गई नहीं, और जो हॉस्पिटल में भर्ती थे वो चली गई।
एक उनके परिवार में रिलेशन में मैं कोई हॉस्पिटल में भर्ती था, उनको कैंसर था, बड़े परेशान थे, बिल पे बिल बन रहे थे डॉक्टरों के, ऊपर भी नहीं जा रही, तो वो चली गई, उसकी भी उनको खुशी मिली, चलो एक तो गया। लेकिन ये कहा कि मैं भागवत तो हमने माता जी के लिए कराया, लेकिन ये कनेक्शन गलत क्यों जुड़ गया? बोले होता है भैया, फोन जब करते हैं कभी कभी फोन किया हमारे पास में और लग गया कहीं और, कभी कभी हो जाता है। वहां से हम वृंदावन आए, करीब 3 बजे चले थे, वहां से हवन भवन वगैरह करके वृंदावन आए, तो करीब 7 बजे तक हम वृंदावन घर में पहुंचे। बस घर में कदम रखा कि यजमान का फोन आ गया, बोले महाराज माता जी चली गई। प्रेम से बोलो। तो मैं यहां से जो भी बोल रहा हूं ना, अनुभव करके बोल रहा हूं, बिना अनुभव के नहीं बोल रहा हूं। अनुभव ही बोलता है, और क्या बोलता है। तो भागवत एक ऐसा विषय है जिस उद्देश्य के लिए सुना जाए वो उद्देश्य अवश्य पूरा होता है। मृत्यु आएगी तो कोई रोक नहीं सकता, नहीं आएगी तो कोई मार नहीं सकता। यजमान का फोन आया, मरती नहीं मरती नहीं मरती नहीं। 2 घंटे बाद फोन आया कि महाराज चली गई। फिर तीसरे घंटे बाद फोन आया, ना महाराज जी बेहोश भई। भैया भाई मेरे को कोई मृत्यु नहीं आई है, क्यों मंत्रों को पढ़वा रहे हो? आई नहीं है अभी। और एक मरना चाहता है, 6 मंजिल बिल्डिंग पर चढ़ गया, ऊपर से कूद गया, सुसाइड करना चाहता था, ऊपर से कूद गया, नीचे महाराज एक सब्जी वाली डलिया लेकर जा रही, बई के ऊपर कूदो, वो मर गई और ये खड़ो होकर चल दियो। भाई मृत्यु नहीं आई है तो कैसे आ जाएगी? प्रेम से बोलो, ये स्थिति है। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तू पहले अपने अंदर से मृत्यु का भय हटा और फिर मैं तुझको ठाकुर की दिव्य गाथा को श्रवण कराता हूं। आज महाराज राजश्री परीक्षित प्रसन्न हो गया, मृत्यु का भय उसके हृदय से निकल गया। अरे अब कोई भी डस ले, मुझे परवाह नहीं है, और नीचे बैठ गया। यहाँ पर कुछ नियम बताए हैं गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने। परीक्षित 7 दिन तक तुझको कंटिन्यूटी कथा को श्रवण करना है। यहाँ तो मात्र 4 घंटे होती है, वहां 24 घंटे लगातार हो रही थी। 7 दिन तक लगातार, ना पानी पीना ना खाना खाना, कुछ नहीं। बैठ गया। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवते रूपे मन संधार ये दिया। ये नियम बताए हैं, नियमों को ध्यान से सुन लो, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। क्योंकि हम यहां से देखते हैं ना, सारे रामदेव बाबा के जितने भी योगा हैं सब हमें यहां से दिखाई देते हैं। कोई यूं कोई यूं, कोई पैर आगे करके, कोई पैर पीछे करके, कोई सारे योगा दिखते हैं महाराज। पद्मासन, वज्रासन, सबरे योगा। तो उसी के बारे में यहां पर थोड़ा सा नियम बता। जितासनो जित श्वासो, कथा श्रवण करने वाले को सबसे पहला नियम बताया, जितासनो, आसन को जीतो। सबसे पहली बात है आसन जीतो। आप जिस अवस्था में बैठे हो, ये शरीर है, वृद्ध हैं आप तो आपके लिए आप नीचे बैठ सकते हो, आप कुर्सी पर बैठ सकते, जैसे भी आपके शरीर आपको अलाउड करे उस हिसाब से। लेकिन कुछ नियम बताए हैं, यदि आप फॉलो कर सकें तो, आपका शरीर फॉलो करने के लिए तैयार हो तो आप करें। जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतो, एक आसन पर बैठो। और हम लोग हैं महाराज, मोमबत्ती की जो पेंडलिंग होती है ना, वो अग्नि जो नेक हवा है, बस हिलते ही रहते हैं महाराज। जितासनो, आसन को जीतो। जित संगो, संग को जीतो। संग जीतना बहुत जरूरी है। आज इनके बगल में बैठी और कल उनके बगल में, परसों 7 दिन में 7 सहेली बना ली। बोले कथा को फायदा कम से कम जीतो मिलो, 7 सहेली तो बनी। संग जीतो, जहां बैठे हो वहां बैठो, प्रतिदिन एक आसन। जितासनो जित संगो। जित श्वासो, श्वास पर विजय प्राप्त करो। जितेंद्रिया, इंद्रियों पर कंट्रोल करो। स्थूले भगवते रूपे मन संधार ये दिए, तब जाकर आपका मन एकाग्र होगा, तब आपका मन लग सकता है। इन्हें बहुत सी माताएं तो ऐसी बैठे महाराज के,
अरे बहन, हाँ मैंने सुनी है तेरी बहू आई है। बोले हाँ आई तो है। तो कहा भयो कैसी है? अरे मलाई चोर है महाराज, सुबह ही सुबह दूध में से मलाई खा जाए। ऐसी ऐसी बात सुनने को मिले महाराज, पूछो मत। तो संसार की बातों से निवृत्त होकर मन को एकाग्र करके कथा को श्रवण करना चाहिए। आज श्री सुखदेव जी महाराज दो मुक्ति के बारे में बताते हैं, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। ये दो मुक्तियां हैं। पहली है सद्यो मुक्ति। यदि व्यक्ति सद्यो मुक्ति को चाहता है